हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश क्लास 10 के सिलेबस में 30% की दोस्तों कमी हो गई है। तो आप सभी को टेंशन हो गई कि आपका कौन सा पार्ट कम हो गया है। तो इस वीडियो में इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के चलते हुए आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं। इसीलिए यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके सिलेबस में 30% की दोस्तों कमी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या कम हुआ है और दोस्तों आपका सिलेबस में कितने नंबर का क्या आएगा। इस वीडियो में आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है विषय अंग्रेजी, हाई स्कूल कक्षा 10। ठीक है, लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 से 21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम करने की अनुशंसा की गई है। कितना कम किया गया है? 30%। और देखिए क्या क्या कम किया है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है प्रोज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोज। तो देखिएगा प्रोज में लिखा हुआ है आपका टॉर्च वीडियोस और लिखा हुआ है अवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो इसमें देखिएगा आपके प्रोज के 2 पार्ट कम कर दिए गए हैं। पोएट्री की बात की जाए तो उसमें लिखा हुआ है द नेशन विल्डर्स, आपकी 1 पोएम कम कर दी गई है। और लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें लिखा हुआ है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, 1 पार्ट इसमें आपका कम कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। लिखा हुआ है उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब देखिएगा 70% का पाठ्यक्रम क्या है, हम वो चीज़ यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी समझ जाएँ कि आपके क्लास 10 में क्या इंग्लिश में आने वाला है। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश क्लास 10, इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा समय 3 घंटे होगा। आंतरिक मूल्यांकन है 30 अंक निर्धारित है, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। मतलब क्या है कि आपका जो 70 नंबर का पेपर होता था वो पेपर तो 70 नंबर का होगा और आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। वो प्रैक्टिकल होगा, स्कूल से उसके नंबर भी मिलेंगे आप लोगों को। 70 नंबर में देखते हैं क्या क्या आ गया, इसमें क्या क्या सिलेबस रह गया, क्या क्या नहीं रह गया, वो चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर बात करें प्रोज की, ठीक है, तो प्रोज में कौन कौन से पार्ट रह गए हैं आपके। प्रोज में देखिएगा आपके सिर्फ 4 पार्ट रह गए, इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और सुकरात का। ये आपके 4 पार्ट रह गए सिर्फ और सिर्फ प्रोज में। ठीक है, इन्हीं 4 पार्टों से आएगा। पैसेज आता था, पैसेज आएगा। ठीक है, मैचिंग आती थी और इसके अलावा जो आपके शॉर्ट आंसर आते थे, लॉन्ग आंसर, वो इन्हीं पार्टों से आएंगे, इन 4 पार्टों से। ठीक है, और आगे की बात करें, देखिएगा अगला लिखा हुआ है पोइट्री। क्या लिखा है? पोइट्री लिखा हुआ है। इसमें देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि द फाउंटेन, द शाम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। 3 पार्ट इसमें दिए गए हैं आपको। और ये 3 पार्ट जो थे इसमें वो 3 पार्ट ही आएगा, क्योंकि 4 पार्ट थे तो एक द नेचर रीडर्स जो थी पोएम वो हटा दी गई है। इन्हीं पोएम से आपका देखिएगा पोएम्स आती थी लिखने के लिए। आपको देखिए एक आता था इसमें कि आप एक पोएम दी गई होती थी, इसमें से आपके आंसर छाटने होते थे, वो आता है 4 नंबर का, वो आएगा। और आपकी 3 नंबर की एक कविता आएगी। इसके अलावा देखिएगा लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें पहला लिखा हुआ है कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो आप पढ़ते थे एडिशन वाला पार्ट। और लिखा हुआ है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाला पार्ट। तो आपके सिर्फ 2 पार्ट रहेंगे सिलेबस में, वहाँ के आपका 1 पार्ट कम यहाँ से हट गया है। ठीक, 2 पार्ट से आएगा। यह तो रही बात इसकी प्रोज की। किताब की आपकी बुक में 3 भाग थे, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। तो आपके प्रोज से 2 भाग कम हो गए हैं और पोएट्री से आपका 1 और सप्लीमेंट्री से भी आपका 1 कम हो गया है। ठीक है, और अगर बात किया देखिएगा इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, इसमें क्या था आपकी जो इंग्लिश में सबसे पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस टाइप, वर्ब, यहाँ पर वर्ब भरने को, मॉडल एक्सक्यूज, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। मतलब क्या है ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपके इंग्लिश ग्रामर में जो 15 नंबर की ग्रामर आती थी, कौन कौन सी बताते हैं आपको यहाँ पर, समझिएगा बात। इसमें सबसे पहले जो आता था फ्रेम करेक्ट, वो आएगा आपका, जो लिखा हुआ है फ्रेम करेक्ट आएगा। ठीक है, जो था आपका फ्रेम करेक्ट, फ्रेम करेक्ट। फिर दूसरे नंबर आपका आता था कि एक्टिव पैसिव वाला आता था, या इसमें चेंज करने के लिए एक्टिव पैसिव आ जाता था, या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, या एक्सक्लेमेटिव से अफर्मेटिव। ठीक, ऐसा आता है। फिर आपका एक आएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आपकी एक क्रिया बने हुआ आएगी। 4 नंबर, मतलब ये 2 नंबर के हो गए, 8 नंबर के तो ये हो गए। और देखिए क्या क्या आता है, एक आता है आपका प्रीपोजिशन बनने के लिए आता है। ठीक है, एक आता है प्रीपोजिशन, ये 2 नंबर का आता है, ये हो गया। इसके बाद आपका देखिए आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं आपका। देखिए इतने होने के बाद फ्रेम करेक्ट, पैसिव, इनडायरेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंप्लीट द सेंटेंस एक आता है आपका, कंप्लीट द सेंटेंस आता है। आपको 2 स्पेलिंग दिए जाएंगे, वो कंप्लीट करनी होंगी, स्पेलिंग भरनी होंगी आप लोगों को। और एक पंक्चुएशन दिया जाएगा। मतलब जो पहले आपका पेपर आता था कितने नंबर का आता था, 15 नंबर का ग्रामर आता था, ये तो वही वाला ग्रामर आएगा। ठीक, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है आपका। और अगर हम आगे बात करें, देखिएगा आगे यहाँ पर जो आपका ट्रांसलेशन आता था हिंदी से अंग्रेजी में, ठीक है, कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, वो वही आएगा आपका। ट्रांसलेशन भी वही आएगा, 4 नंबर का आपका। और लिखा हुआ है यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है, लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कंपोजिशन। आगे लिखा हुआ है लेटर राइटिंग एप्लीकेशन, कंपोजिशन अनसीन। अब देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि लेटर या राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग, मतलब कितने नंबर का आता है ये
कॉम्पोजिशन माने होता है निबंध आपका जो आता है वो 6 नंबर का, वो तो आएगा ही। राइटिंग होती है आपकी मतलब एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर आता है 4 नंबर का, वो भी आएगा। आंसर भी आपकी 6 नंबर की आएगी। मतलब क्या है कि जो आपका चेंजमेंट हुआ है वो समझिएगा बात, किस में हुआ है आपका चेंजमेंट, सिर्फ बुक में हुआ है ना कि ग्रामर में। आपकी ग्रामर जो 35 मार्क्स की आती थी, ग्रामर सेक्शन आपका देखिएगा, एक होता था सेक्शन ए और आपका एक होता था सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपकी किताबें प्रोज और पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है, इतने भाग होते थे यहाँ पर। तो इसमें क्या कम किया गया, इसमें सिर्फ थोड़ी चीज़ कम की गई। प्रोज में आपके सिर्फ 2 पार्ट लास्ट के कम किए गए हैं और पोएट्री में आपके सिर्फ 1 पार्ट कम किया गया, सप्लीमेंट्री में भी आपका 1 पार्ट कम किया गया। इतना पार्ट आपका कम कर दिया गया है। इन्हीं पार्ट से आपका क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ आएगा। और सब सेक्शन बी था आपका, जो पिछले साल का पेपर है उसमें से आप देख लीजिएगा, जितना सेक्शन बी पहले आता था सेक्शन बी सेम टू सेम वही आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।